अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सीरीज़ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट में हम लोग बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने और स्टडी मेथड्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज हम लोग दो फ्रेंड्स मिसबा और साजिदा के बारे में बात करने वाले हैं। मिसबा और साजिदा 10वीं जमात की तालिबा हैं और आज उनकी क्लास में मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर चालू हुआ है। घर जाते वक्त दोनों बातें करती है। साजिदा बहुत परेशान होकर कहती है, मिसबा ये आज की चैप्टर तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथमेटिक्स का, मुझे लगता है मैथ्स बहुत ही मुश्किल है। इस पर मिसबा जवाब देती है मुस्कुराते हुए, अरे साजिदा ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन बेसिक हमारा शायद कमज़ोर है, बेसिक हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस तरह से डिस्कस करते हुए घर चले जाती है। घर जाकर साजिदा नोटबुक ओपन करती है, देखती है तो उसके सर के ऊपर से जाता है, समझ में कुछ नहीं आता है। फिर वो बंद करके रख देती है नोटबुक, मोबाइल हाथ में ले लेती है। बस जहन में यही चलता है कि ये मैथमेटिक्स शायद बहुत टफ़ है, मेरे बस की बात नहीं है और मुझे इस साल मैथ्स के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वहीं पर मिसबा अपने घर जाती है। वक्त मिलते ही नोटबुक ओपन करके देखती है कौन से पॉइंट्स आज सर ने पढ़ाए, वो लिख लेती है और उसके लिए उसको कहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ा है, कौन से बेसिक पॉइंट्स है जो उसको नहीं आते, वो पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स लिखती है और उसके ऊपर मेहनत करती है। लिखकर मेहनत करती है, 20-25 मिनट पढ़ाई करती है और वो रख देती है। 2 या 3 दिन के बाद फिर क्लास होती है। क्लास में सर एक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते हैं। मिसबा और साजिदा में मिसबा बहुत आसानी से कुछ ना कुछ कोशिश करती है, हालांकि पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन 2 या 3 स्टेप्स आगे बढ़ती है। जबकि साजिदा को लगता है कि ये तो मुझे कुछ नहीं आता, तो वो कुछ नहीं लिख पाती। सर देखकर बोलते हैं कि मिसबा तुमने कोशिश बहुत अच्छी की है, इंशाल्लाह इस ऐसी मेहनत करो, आगे बढ़ते जाओगे। सर के ये बोलने पर उसे और कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह से मिसबा की मेहनत चालू रहती है और साजिदा टेंशन में अपना पढ़ाई नहीं कर पाती। 2 हफ्ते बाद क्लास में एक छोटा सा टेस्ट होता है 20 मार्क्स के लिए, जिसमें मिसबा बहुत ही कॉन्फिडेंस से सिर्फ 3 मार्क्स का छोड़कर बाकी सब हल कर देती है। जबकि साजिदा बहुत मुश्किल से 1-2-4 मार्क का लिख पाती है, लेकिन उसके आगे उसे कुछ नहीं जमता। जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो मिसबा को 15 मार्क्स मिलते हैं, जबकि साजिदा को 3 मार्क्स मिलते हैं। स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है और ये स्टोरी सिर्फ साजिदा और मिसबा की नहीं है। हर क्लास में, हर स्कूल की हर क्लास में, हर 10वीं हो या कोई भी क्लास हो, मिसबा और साजिदा मौजूद है। मिसबा वो होती है जिसे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे समझ में आएगा। कोई सब्जेक्ट भी हो, मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, उसका बेसिक पर मेहनत करूंगी, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर मेहनत करूंगी और आज से ही मेहनत करूंगी और छोटे छोटे स्टेप्स में मेहनत करूंगी, तो मैं इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करूंगी। जबकि साजिदा सोचती है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ़ है, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए उसको नोटबुक और बुक खोलने से डर लगता है। इस तरह के हर क्लास में 2 सोच चलती रहती है। तो मेरा ये कहना है कि कोई सब्जेक्ट टफ़ नहीं होता। हमारा टाइटल भी इसका यही है कि टफ़ कोई सब्जेक्ट नहीं है, टफ़ हमारी सोच है। हम अगरचे किसी भी सब्जेक्ट को सोच बदल कर पढ़ाई चालू करते हैं, ये सोचते हैं कि ये मैं इस सब्जेक्ट को मैं पानी पानी कर दूंगा, इस पे इतनी मेहनत करूंगा, तो बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ़ नहीं रहेगा। आप हर सब्जेक्ट को इतना अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं, बाद में आपको जाकर ऐसा लगेगा कि शायद ये कभी मुझे टफ़ भी नहीं था। तो आज हम लोग एक एक्शन लेते हैं, एक अपने आप से प्रॉमिस करते हैं और इंशाल्लाह एक सब्जेक्ट जो आपको टफ़ लग रहा है, वो टफ़ सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसका बेसिक से लेकर जो भी चीज़ टफ़ जा रही है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में अभी वो सब्जेक्ट का नाम लिखिए और
2 या 3 स्टेप जो आप उसके ताल्लुक से लेने जा रहे हैं, क्या करने वाले उस सब्जेक्ट के ताल्लुक से, और आज से डेली 3 स्टेप्स उसके लिए हम लोग लेंगे, 3 स्टेप्स लेंगे और 20 से 25 मिनट उस सब्जेक्ट पर हम मेहनत करेंगे। तो अभी कमेंट में लिखिए सब्जेक्ट का नाम और 2 या 3 स्टेप आप उसके लिए जो प्लान कर रहे हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़कर इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा, और कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई मेथड बताना हो तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में उसको कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। इंशाल्लाह आप इसी तरह से मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके लिए जो भी ज़रूरत है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। कमेंट में आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जज़ाकल्लाह।